कुतुब मीनार के मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। मेरे साथ में एएसआई की तरफ से पेश हुए वकील गुप्ता जी हैं। क्या रहा आज कोर्ट में? कुतुब मीनार के मामले में जो आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, उसके अंदर एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेंट ने डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इस केस के अंदर नेसेसरी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि जिस जमीन पर कुतुब मीनार बनी है उसका मेरा मालिकाना हक है। लेकिन कुतुब मीनार कोर्ट, साकेत कोर्ट के पास मालिकाना हक का कोई मुकदमा नहीं है। जो मुकदमा है वो ये है कि क्या जो निचली अदालत ने फैसला दिया है वो सही है या नहीं। इस फैसले के एक अपील है, मालिकाना हक के लिए कोई अपील नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई बेसिस नहीं बनता है। लेकिन ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट उनकी जो दलीलें हैं उनको ठीक मानता है या नहीं। सर ये बताइए कि 110 में उन्होंने मांगा है इंटरवेंशन का और उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कि 17 तारीख को सुनाया जाएगा। आपको इसके पीछे मंशा क्या लगती है? आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, इस तरह का अचानक से इतने सालों बाद कोई दावा करे तो? नहीं, मंशा कुछ नहीं इसमें सिर्फ क्या है कि ये जुडिशियल टाइम का वेस्टेज हुआ। ये 1947 से आज हमें 75-76 साल हो गए और इनका हक तो कोई 16वीं शताब्दी से चल रहा है। क्या 400 साल तक किसी भी कोर्ट के अंदर इन्होंने अपने मालिकाना हक के लिए कोई याचिका नहीं जाहिर की है? ऐसा एक दिन आप सोते हुए उठकर आ जाएं और एक अदालत के अंदर केस चल रहा है और वहां कहने लगे कि मुझे भी पार्टी बना लो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जुडिशियल सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, इस मामले में तो 110 में आने के लिए तो 17 तारीख को होगा। अब ये बताइए कि क्या इस मामले की दोबारा से सुनवाई होने वाली, क्योंकि जो पुराने जज थे जिन्होंने फैसला रिजर्व रखा था उनका ट्रांसफर हो गया, उस पर थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें। वैसे तो पुराने जो जज साहब थे उन्होंने पूरे आर्ग्यूमेंट्स सुन लिए थे और उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। लेकिन क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया और अब नए जज आ गए हैं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आज कोर्ट में कहा कि वो तो अब मैं नए सिरे से उससे सुनूंगा। सुनवाई नए सिरे से होगी, लेकिन एएसआई की दलीलें वही रहेंगी, तो आप क्या कहने वाले हो? नहीं, जब सुनवाई नए सिरे से होगी तो दलीलें जो पहले दी जा चुकी हैं हो सकता है उनके अंदर कोई और बदलाव हो, क्योंकि कोर्ट्स और लॉ का ऐसा मामला होता है कि इसमें रोज प्रतिदिन इसमें कोई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नई जजमेंट्स आती रहती हैं। तो ऐसा कहना अभी मुश्किल होगा कि क्या वही दलीलें रहेंगी या उनमें कोई चेंज होगा। जो मूल है कि आप याचिका का विरोध ही करेंगे पूजा के अधिकार का, क्योंकि आपने कहा ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग है। ऐसा कहना कि पूजा के अधिकार का विरोध करेंगे ये गलत होगा। ओके, हम किसी के पक्ष में है सर? हम किसी के अधिकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक सिर्फ मॉन्यूमेंट का करैक्टर बता रहे हैं, हम उसकी सैंक्टिटी बता रहे हैं, बाकी हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने ये तो कहा कि मॉन्यूमेंट का जो नेचर है उसको बदला नहीं जा सकता। वो तो एक्ट के हिसाब से है, जो एक्ट में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, अपने मन से तो नहीं कह रहा कुछ। एक्ट में लिखा है कि उसका नहीं बदला जा सकता तो नहीं बदला जा सकता। जज साहब के ऊपर है वो क्या सोचते हैं कि हमारी दलीलें ठीक हैं या नहीं है। तो इस मामले में अगर बात करें तो हस्तक्षेप की, तो उस पर 17 सितंबर को फैसला आएगा। तो वहीं इस मामले पे एक बार फिर से पूरी सुनवाई होगी, क्योंकि जो पहले जज थे जिन्होंने मामले को सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रखा, उनका ट्रांसफर हो गया था और इस मामले की जो सुनवाई है एडीजी दिनेश कुमार की कोर्ट में होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले पे फिर से सुनेंगे, यानी कि ये मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।